आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी नए बच्चे हैं या जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और जितना हो सके क्लास 9, 10th, 11th और 12th के बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ये वीडियो नहीं, इस चैनल के जितने भी वीडियो आते हैं उसको शेयर करें। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए मैंने क्रैश कोर्स का नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें अभी फिजिक्स का फिलहाल वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू ये होता चलेगा, जो कि लॉकडाउन में आपको बेहतर फिजिक्स का तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब और दर्पण के ऊपर। फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज प्रतिबिंब यानी कि इमेज के ऊपर। और इमेज में हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का प्रतिबिंब बनता है। पहला बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा बनता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब सबका डेफिनेशन मैं लिखवाते चलूँगा, आप नोट करते चलिएगा और अपना नोट्स तैयार करते भी चलिएगा, क्योंकि ये तैयारी अब एग्ज़ाम के बाद ही ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद ही ये सारा चीज़ आपका रुकना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सबका डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इसके साथ ही हम लोग समतल दर्पण को देखेंगे, तो समतल दर्पण में कुछ पॉइंटों को नोट करेंगे। वो पॉइंट क्या है, तो पहला हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, यानी कि समतल दर्पण पे जो लंबवत किरण पड़ती है उसके साथ क्या घटना होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहला पॉइंट समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण के साथ क्या घटना घटती है, दूसरा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का कैसा निर्माण होता है, और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसा बनता है, किस स्थान पे बनता है, बड़ा या छोटा बनता है, ये चीज हम लोग देखेंगे कहाँ, समतल दर्पण के डेफिनेशन को जब देखेंगे उसके बाद समतल दर्पण में ही इन सारे पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में भी हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के दो प्रकार को देखेंगे। पहला तो देखेंगे उत्तल दर्पण और दूसरा देखेंगे अवतल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण में हम लोग दो दर्पणों को देखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग कुछ परिभाषिक शब्द भी देख लेंगे, किससे रिलेटेड, गोलीय दर्पण से रिलेटेड परिभाषिक शब्द को इसके अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। यानी कि क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इन सारे पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये वीडियो छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अगर ज़रूरत पड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो इस वीडियो को ही मैं 2 भागों में अपलोड करूँगा। तो आपको वीडियो देखने से मतलब है बड़ा या छोटा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोग एक वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का जो अगला पोर्शन होगा उसे आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अधिकांश बच्चे चाहते हैं कि जो वीडियो हो वो 8 से 9 मिनट का हो, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ कि आप लोग 8 से 9 मिनट बैठ के स्थिर इसको देख ले, फिर दूसरा वीडियो आपको जब मन करे तब देख ले खोल के, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रतिबिंब के डेफिनेशन के ऊपर कि प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिख किया है कि किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है, देखिए यहाँ किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से
आती हुई प्रतीत होगी उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, तो यहाँ लिख दिए हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इन दोनों के डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे? उसका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जिसे आप लोग देख लीजिए। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक वस्तु की अपेक्षा जो ये होता है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और अब बात करें अगर आभासी प्रतिबिंब की, तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, रियल में वो जाके उसमें मिलेगा नहीं, यानी कि लगेगा कि वहां से वो क्या हो रहा है? आ रहा है, वैसे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, लेकिन ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। चलिए, तो अब दर्पण की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो दर्पण ऐसी चिकनी और पॉलिश सतह है जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है। तो मैं आपको पहले की वीडियो में बता दिया हूं कि प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन चिकनी जितनी चिकनी सतह होगी उतना ही अधिक पूर्णतः परावर्तन होगा, और प्रकाश का पूर्णतः रिफ्लेक्शन किससे होता है? तो चिकनी और पॉलिश सतह से होता है। ठीक है, तो दर्पण ऐसी चिकनी और पॉलिश सतह है जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है। अब देखेंगे दर्पण के प्रकार को। तो दर्पण के प्रकार को मैंने दो भागों में बांटा है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, चिकना हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? किसी गोले का भाग हो। देखिए, वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? किसी समतल सतह का भाग हो, किसी समतल सतह का क्या हो? भाग हो। अब देखिए, समतल सतह से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि समतल सतह पे क्या होता है? जब प्रकाश की किरण समतल सतह पे जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है? तो देखिए, ये मान लीजिए कि समतल सतह है और इसका एक भाग क्या है? पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको परावर्तन के नियम में बताया है कि प्रकाश की किरण अगर लंबवत आ रही है, यहाँ पे लंबवत आ रहा है प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण जो अभिलंब होता है उससे जितने डिग्री की कोण बनाकर आता है उतने ही डिग्री के कोण बनाकर वापस लौट जाता है। तो आप यहाँ देखिए, अभिलंब भी यही है और किरण भी इसी पे आ रही है, यानी कि अभिलंब के साथ ये 0 डिग्री का कोण बना के आ रहा है, तो ये 0 डिग्री का कोण बना के ही जाएगा। यानी कि समतल दर्पण पे जो आने वाली लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण है वो वापस पुनः अपने ही पथ पे लौट जाती है, यानी कि जिस पथ पे आया है उसी पथ पे लौट जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। इसके साथ ही बताऊंगा मैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।